गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं मेरे प्यारे से बच्चों? फिफ्थ क्लास अपनी हिंदी व्याकरण व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो व्याकरण की बुक में हम क्या कर रहे थे? प्रश्न उत्तर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रश्न उत्तर। हमने कल प्रश्न उत्तर करे थे। कहाँ तक? वर्ण, एक बार 5 मिनट डाल देते हैं, 5 सेकंड है ना। 5 सेकंड वर्ण विचार। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन से कर लिए थे? वर्ण किसे कहते हैं? अयोग वाक किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। कल मैंने कराया था आपको। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने कराया था। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आंसर करेंगे संयुक्त अक्षर से आप क्या समझते हैं? क्या लिखेंगे? हमारा क्वेश्चन है 5। क्या है बच्चों? 5 क्वेश्चन है संयुक्त। क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो क्या समझते हैं हम संयुक्त अक्षर से? संयुक्त अक्षर क्या होता है? जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इस मेल से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इसे इस मेल से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। क्या? इनमें भी
पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। ठीक है, जैसे न प्लस ध इक्वल टू न धा, तो क्या हो जाएगा? कंधा। क्या हो जाएगा? कंधा, अंधा। ठीक है, फिर सॉरी धन धा, ये हमारा संयुक्त अक्षर से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको ये बता दिया है, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इसे मेल से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे न प्लस ध इक्वल टू न ध, कंधा, अंधा, धन धा, ये बन गए। ठीक है, अब हमारा 6 वाला क्या कह रहा है? मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर की मात्रा लिखिए। तो क्या करना है अपने को? मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर की मात्रा लिखनी है। तो ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? ये ना HW में ही करना है। ये हमको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको तो इरेज कर देती हूँ, क्योंकि इतनी जगह में हमारा वो नहीं आएगा। ठीक, तो क्योंकि इसकी मात्राएं समझानी पड़ेगी, या फिर मैं इसका 6 वाले का क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आपको सिर्फ आंसर ही आंसर लिख देती हूँ। यहाँ मैंने 6 डाल दिया है, समझ में आ रहा है ना आपके? समझा दूंगी मैं आपको इसके लिए। शब्द बनाते समय क्या कह रहा है? शब्द बनाते समय जब स्वर जब व्यंजनों से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। चलिए, क्या है ये? शब्द बनाते समय स्वर जब व्यंजनों से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। स्वर के इस बदले हुए स्वर के इस
बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे क प्लस ए प्लस ल प्लस आ, क्या हो गया? केला। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि सभी मात्राओं को बताना है। अब मैं क्या करूंगी, स्वरों की स्वर आपके इधर लिख देती हूँ, उसके नीचे ही मात्राएं आपकी लिखती जाऊंगी। जैसे कि अ, एक स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। ओके, किस प्रकार है? अब देखिए, अ कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, फिर आ, क्या है ये? आ, ये हमारी आ की मात्रा होती है। ओके, फिर ई की ये मात्रा होती है। बड़ी ई ये होती है। ठीक है, फिर छोटा ऊ ये होती है इसकी मात्रा। बड़ा ऊ इसकी होती है ये। ठीक है, ऋषि बाबा इनकी होती है ये। ऐसे एड़ी, एड़ी की ये। ठीक है, और ऐसे ऐनक की ये, और से योगली की ये। ठीक है, और से औरत की ये, अंग से अंगूर ये। ठीक है, नहीं अंगूठी अंग हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, ये HW में करना है। ठीक है, तो आप अपनी जो कल मैंने आपको 4 कराए थे, तो 4 के नीचे ये 5 वाला 5 और 6 कंप्लीट कर लीजिएगा। ऊपर आपका डला हुआ HW नोटबुक। ठीक है, चलिए ओके बाय।